इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 जुलाई को 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो दे दिया, लेकिन बीते 15 जून से राजभवन के बाहर धरना दे रहे पीजीटी अभ्यर्थियों के आंदोलन को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीजीटी परीक्षा में रांची और बोकारो के सेंटर पर भारी गड़बड़ी हुई है, पैसे का खेल हुआ है और सरकार से लगातार जांच और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार ने उन्हें अनसुना कर दिया है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 12 जुलाई को रांची के प्रभात तारा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया तो अपनी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। 2 कदम आगे बढ़कर श्रम और रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हेमंत सोरेन को भगवान तक बता दिया, लेकिन 24 घंटे बाद ही नियुक्ति पत्र देने वाले मुख्यमंत्री और नियुक्ति पत्र पाने वाले पीजीटी शिक्षकों पर ही सवाल उठ गए। कल पुरस्कृत किया गया है उन लोगों को जो पैसे दे करके अपना ज्वाइनिंग लिए थे, सेटिंग करवा करके अब पास किए हैं। इसकी जानकारी हम लोग देने के बाद भी बताइए कि उन लोगों को नियुक्ति दखल दिया गया, मतलब कि जो गड़बड़ी करेगा उसे नियुक्ति दिया जाएगा और कोई भी बात किसी का नहीं सुना जाएगा। कल वही हालत हुआ है। कल झारखंड के में काला दिन था कि कैसे एक सेंटर से इतने बच्चों का पास होना, उस सेंटर से सभी सब्जेक्ट का मैक्सिमम टॉपर हो जाता है, उसके बाद भी जो है उस पे कोई एक्शन नहीं होता, उस पे जांच नहीं बैठता है। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि सरकार जो है एकदम भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ी है। दरअसल पीजीटी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पीजीटी अभ्यर्थी बीते 15 जून से राजभवन के समक्ष लगातार धरना पर बैठे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि देर से ही सही उनकी सुनवाई होगी, जांच और कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई की जगह जब सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया तो फिर इनसे रहा नहीं गया। निशाने पर सरकार आ गई। कल वही हालत हुआ है। कल झारखंड के में काला दिन था कि कैसे एक सेंटर से इतने बच्चों का पास होना, उस सेंटर से सभी सब्जेक्ट का मैक्सिमम टॉपर हो जाता है, उसके बाद भी जो है उस पे कोई एक्शन नहीं होता, उस पे जांच नहीं बैठता है। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि सरकार जो है एकदम भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ी है। आंदोलन कर रहे पीजीटी अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीजीटी की परीक्षा में जमकर धांधली हुई है। ये धांधली रांची और बोकारो के परीक्षा सेंटरों पर हुई, क्योंकि बोकारो और रांची के सेंटर से ही हैरानजनक तौर पर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एक तरफ सरकार ने दिया पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, दूसरी तरफ सरकार पर लगे पीजीटी परीक्षा में धांधली के आरोप। राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित हुई थी परीक्षा, सिर्फ बोकारो और रांची के सेंटरों पर लगा धांधली का आरोप। बोकारो और रांची के सेंटर से पास हुए सबसे ज्यादा अभ्यर्थी, किसी जिले के सेंटर से 2% तो किसी से 5% अभ्यर्थी हुए पास। लेकिन बोकारो के श्रेया डिजिटल सेंटर से 14.21% अभ्यर्थी हुए पास। रांची के सीवा इंफोटेक सेंटर पर भी लगे हैं भारी गड़बड़ी के आरोप। सीवा इंफोटेक को जेएसएससी भी कर चुका है बैन। सेंटर वार रिजल्ट का ब्यौरा लेकर 15 जून से ही धरना पर हैं पीजीटी अभ्यर्थी। सरकार से लगातार जांच और कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। मुख्यमंत्री से भी अभ्यर्थी कर चुके हैं मुलाकात, लेकिन कार्रवाई की जगह बांट दिए गए नियुक्ति पत्र, जिसके बाद आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नहीं है, मतलब यहाँ पर सरकार, शिक्षा विभाग, जेएसएससी सब का सब मिली भगत है। मतलब यूं कह ले कि सीधा यह चोर है, ये अपना चोरी को छुपाने के लिए आनन फानन में कल नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए हैं। तो चौंकाने वाला डाटा नजर आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फ्रॉम ऑल द सेंटर, यदि आप देख रहे हैं ये श्रेया डिजिटल 2 नंबर वाला जो सेंटर है, श्रेया डिजिटल बोकारो 102 कोड है, इसमें आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। सबसे लास्ट हम फाइनल पे बात कर लेते हैं। अजीब क्या है, यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट में परसेंटेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, बट श्रेया डिजिटल से 14.21% सिंगल श्रेया डिजिटल से 14.21% पास हो रहा है, जो कि 513 हो जा रहा है, ठीक है। 513 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया,
टोटल कैंडिडेट्स को, सभी विषय मिला करके। और जो सिवा इन्फोटेक एक आपका एग्जाम सेंटर है जो कि यहीं बूटी मोड़ में है, जो अभी बैन भी कर दिया गया जेएसएससी के द्वारा, मतलब उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी सिर्फ रांची और बोकारो के परीक्षा केंद्रों से पास हुए अभ्यर्थियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब मांग सीबीआई जांच की होने लगी है। नहीं कह रहे थे कि आप नियुक्ति मत दीजिए, आप नियुक्ति दीजिए। टोटल 24 सेंटर था आपका, 24 में से 22 को दे देते आप। 2 पे जो गड़बड़ी का हम लोग कह रहे हैं कि जब से एग्जाम हुआ है तब से वहाँ पे गड़बड़ी है, उस सेंटर पे आप कार्रवाई करिए, उस पे जांच बैठाइए। जांच बैठा के 15-20 दिन में ही आप ले लीजिए, फिर नियुक्ति दीजिए। लेकिन फिर भी जो है उस सेंटर पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। जो लोग इसमें धंधाली करके गए हैं, चोरी करके गए हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप बचेंगे नहीं। सीबीआई जांच तो हम करवा के रहेंगे। जब हम 28 दिन तक जारी रह सकते हैं तो हम आगे भी इस आंदोलन को जारी रखने का हिम्मत रखते हैं। झारखंड में भी अमूमन तमाम परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे लेकर छात्रों का आंदोलन भी लंबा चला है। सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़कर नियुक्ति देने लगी है तो उसे हर उस सवाल का जवाब देना चाहिए जो परीक्षा और नियुक्ति में पारदर्शिता स्थापित कर सके। पीजीटी अभ्यर्थियों के आरोप गंभीर हैं। उनका कहना है कि जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। टीवी 45 के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए चितरंजन, अगर हम बात करें तो 1500 पीजीटी शिक्षकों को तो नियुक्ति पत्र दे ही भी दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सत्यानंद भोक्ता ने एक तरफ हेमंत सोरेन को भगवान की संज्ञा दी, तो उन्होंने कह दिया कि उनके नाम से एक दिया जलाइए, नौकरी मिलती रहेगी। हेमंत सोरेन वो काम करेंगे, आपको खुशी देने का, नौकरी को लेकर तोहफा देते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ पीजीटी अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन भी जारी है, और आंदोलन आज से नहीं बल्कि 15 जून से लगातार जारी है। और अब कहा जा रहा है कि जो नियुक्ति हुई है उसमें घोटाला हुआ है, पैसे का खेल हुआ है। तो क्या कुछ कहानी है, पूरी जानकारी आप हमें दे चितरंजन। देखिए, पीजीटी के अभ्यर्थी पिछले 28 दिनों से अलग अलग जगहों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है उनके सचिवों से पत्र सौंप रहे हैं। इस पूरे मामले पे इनकी यही मांग है कि इस पूरे मामले पर पीजीटी की जो नियुक्ति हुई इस पूरे मामले पर जो है जांच एक होनी चाहिए, क्योंकि क्या एक ही सेंटर से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास कर गए हैं, और खास करके 2-3 ऐसे सेंटर हैं जहां पर ज्यादा अनियमितता बरती गई, जहां पर ज्यादा जो शिक्षार्थी हैं लगभग 30% जो है एक ही सेंटर से पास हुए। इसको लेकर इनकी नाराजगी है, विरोध है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ पीजीटी अभ्यर्थी ही नहीं, इससे पहले भी जो अपोजिशन लीडर है अमरवाड़ी, उन्होंने भी एविडेंसों के आधार पर पूरे मामले पर जांच की मांग की थी, लेकिन इस मामले पर सरकार ने कोई जांच नहीं कराई और पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कल ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने बांटा है। तो इसको लेकर इनका विरोध जो वो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि सभी अभ्यर्थी जो है जो नियुक्ति में जिनको मिली है वो सभी गलत तरीके से नियुक्ति नहीं ली है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र जरूर हैं जिनकी नियुक्तियां गलत ढंग से कराई गई। उन सभी मामलों पर जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। तो देखिए, इसी को लेकर ये लगातार आज राजभवन के सामने धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, और इनका कहना है कि अगर राज्य सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आगे इनका आंदोलन उग्र होगा। अंकिता, देखिए चितरंजन, अगर हम बात करें तो चाहे वो कोई भी एग्जाम, अगर जेएसएससी की बात कर ले तो चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें धांधली की खबर जरूर सामने है। या तो पेपर लीक हो जाता है या तो फिर कहा जाता है कि इसमें पैसे का खेल हुआ है, एक ही सेंटर से कई लोग पास हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गुस्सा फूटेगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं और उस परीक्षा में सफल होने का काम भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति दिया गया और कुछ जो शिक्षक हैं और अभ्यर्थी जो हैं वो इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार तक इनकी बात कब तक पहुंच पाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल अंकिता सही कहा। राज्य सरकार में जब भी परीक्षाएं होती है, सरकार किसी की भी हो, और इससे पहले भी जो सरकारें रही उनके भी समय भी जो परीक्षाएं वो उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। और राज्य सरकार में हाल के दिनों में जैसे पेपर लीक का मामला सामने आया तो वेबसाइट गठन की गई थी, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। तो लगातार देखिए, इस मामले पर कोई भी नियुक्ति परीक्षाएं हो रही, सभी दागदार हो रही। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा जो नियुक्ति परीक्षा होती है जेपीएससी की होती है।
वो हमेशा दागदार रहा है। तो राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे परीक्षाओं को बिना दागदार के कैसे सफल बनाती है। बहुत बड़ा एक चैलेंज है सभी सरकारों के पास, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए। तो देखिए पूरे मामले पर राज्य सरकार का क्या कुछ कदम होता है या फिर कुछ नीतियां तो बढ़ सकती है, कैंसिल नहीं होती। तो ऐसे में राज्य सरकार जो अभ्यर्थी बचे हुए अभ्यर्थी जिनका विरोध चल रहा है उनके पक्ष में क्या कुछ फैसला सुनाती या फिर कुछ जांच बनाती या कुछ करते, ये देखने वाली बात है। अंकिता जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ 1500 पीजीटी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है हेमंत सोरेन की ओर से, दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो यह भी बड़ी बात कही जाती है कि हेमंत सोरेन को भगवान की संज्ञा दी जाती है। झारखंड की जनता के समक्ष मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बड़ी बात भी कह दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीजीटी अभ्यर्थियों का आंदोलन भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पीजीटी परीक्षा में रांची और बोकारो के सेंटर पर भारी गड़बड़ी हुई है और पैसे का खेल भी हुआ है। अब सरकार से लगातार जांच और कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, यहाँ तक कि सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। तो देखने वाली बात हुई क्या कुछ सरकार की ओर से इनके लिए किया जाता है।